गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नवोदय इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास के फिजिक्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी बातों पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करती है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं ये चाहूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बनाए गए बाकी सारे वीडियोस को एक बार आप ज़रूर देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सीबीएसई में इससे असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चंस आपस में ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं और ज़्यादा स्कोप ऑफ करेक्शन भी इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें ABCD तक का ऑप्शन में आपको आंसर देना होता है। तो इसको डीपली हमें थोड़ा स्टडी करना होगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कि वो मैटर किस ऑब्जेक्ट का बना है, वो मटेरियल किस ऑब्जेक्ट का बना है, उसका नेचर कैसा है। नेचर मीन्स की थिकनेस की यहाँ बात हो रही है कि जिस मटेरियल से लाइट क्रॉस कर रहा है उसकी थिकनेस क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि मेंशन किया गया है, इफ़ द थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज़ मोर it depends upon the thickness of the material, यानी if the material is thick then refractive index will be more। मैंने आपको बताया था refractive index is inversely proportional to the velocity of light। अगर मटेरियल जितना थिक होगा लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में उतनी कमेगी, और लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में उतनी कमेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी। मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मटेरियल जितना डेंसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो वही मैंने बताया, थिकनेस इंक्रीज द डेंस ड्यू टू विच लाइट टेक मोर टाइम एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज इन डैट मीडियम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थिकनेस बढ़ेगा तो लाइट को टाइम ज़्यादा लगेगा उस मैटर से क्रॉस करने में, और लाइट को जब टाइम ज़्यादा लगेगा उस मैटर को क्रॉस करने में तो वेलोसिटी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड थिकनेस ऑफ द मीडियम। व्हाट डज इट मीन कि थिकनेस बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मटेरियल की थिकनेस बढ़ेगी तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या है, कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जैसा कि आपको मैंने विबग्योर बताया था, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ में यहाँ अरेंज किया गया है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। आपने बचपन में भी सुना होगा कि ट्रैफिक लाइट जो है वो रेड सिग्नल की होती है, क्योंकि रेड लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और उस लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगी। यानी अगर आप मटेरियल को सेम कर दें, इफ मटेरियल रिमेन द सेम देन द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नेचर ऑफ मटेरियल सेम रहा तो लाइट के कलर के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा। यानी अगर वॉयलेट लाइट है तो उसकी वेलोसिटी कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। हेयर यू कैन सी कि यहाँ वेवलेंथ अगर मोर होगा तो लेस बेंड करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, लेस होगा। मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी के घटने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बढ़ जाता है। तो लाइट जिसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ उतना ज़्यादा होगा और वो लेस डेविएट करेगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल के टूवर्ड मुड़ जाती है। तो जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा नॉर्मल के टुवर्ड लाइट उतना अधिक मुड़ेगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू उतना कमेगा। यानी जिस लाइट की वेलोसिटी जितना अधिक होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका उतना ही कम होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका उतना ही कम होगा। यानी जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मीडियम में ज़्यादा होगी। यानी अगर ग्लास से वॉयलेट लाइट और रेड लाइट दोनों एक साथ क्रॉस करेगा तो वॉयलेट लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी या रेड लाइट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेड लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी।
व्हाट डज इट मीन कि अगर जिस लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी उस लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमेगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर जिस लाइट की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कमेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप याद रखिएगा दो बातें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अगर मटेरियल डेंसर होगा यानी मटेरियल थीकर होगा, अगर मटेरियल थीक होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका और ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वेलोसिटी के बढ़ने से और वेलोसिटी के घटने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे असर पड़ता है। और मटेरियल अगर थीक होगा तो लाइट की वेलोसिटी कमेगी, लाइट की वेलोसिटी कमेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लाइट की वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन द सिमिलर मैनर वेवलेंथ या आप कह सकते हैं कलर ऑफ लाइट पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। अगर वायलेट लाइट है तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, उसका वेवलेंथ बहुत कम है, तो जिसका वेवलेंथ कम होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। यानी सेम मीडियम में अगर वायलेट लाइट क्रॉस करे और अगर रेड लाइट क्रॉस करे तो रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमेगा और वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि रेड लाइट जो है ट्रैफिक सिग्नल में होता है, क्योंकि अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करेगा, अपने पाथ से ज़्यादा बिखरेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जिस इंटेंसिटी से लाइट जो है वो बिखरती है, जिस इंटेंसिटी से लाइट बिखरती है। तो आप जब पाएंगे कि जिस लाइट की वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना कमेगा, यानी उस मीडियम को क्रॉस करने के बाद उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कमने का मतलब हो कि डेविएट नहीं करेगा। इसलिए ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट जाएगा, डेविएट नहीं करता है मीडियम में। लेकिन बाकी सारी लाइट जिसकी वेलोसिटी कम जाती है उसमें डिफ्रैक्शन, उसमें रिफ्रैक्शन, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है, वो अपने पाथ ज़्यादा डेविएट कर जाता है। इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेवलेंथ लाइट का ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमेगा। यानी आप कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द मीडियम और इट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द मीडियम। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी वीडियो का PDF है आपको हमारे टेलीग्राम के प्राइवेट लिंक पे मिल जाएगा। टिल देन वॉच आवर प्रीवियस वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तब तक वेट कीजिए। हैव अ नाइस डे।